आज ये देश है हमारा में हमारी खास मुलाकात बाबा रामदेव से। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। सब विदेशियों को तो नहीं भगा सकते, सिर्फ स्वदेशी से तो काम नहीं चल सकता देश में। एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पर लगाई फेयर एंड लवली, 1 इंच गोरी ना हुई है, छोरी बावली हो रखी है हिंदुस्तान की। आप देशभक्त बनिए, मोदी भक्त बनने की क्या जरूरत? मैं मोदी भक्त नहीं, मैं राष्ट्र भक्त हूँ। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद फिर से खड़ी होगी। ओवैसी जैसे मजहबी आतंकवादी हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं हूं अमीश देवगन और आज ये देश है हमारा में हमारी खास मुलाकात देश के जाने माने योग गुरु, दुनिया के जाने माने योग गुरु बाबा रामदेव से। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया। योग का साधन करें, ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। एक मजबूत देश जब तक नहीं बनेगा, भारत के नागरिक को दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। 2024 तक मोदी जी को मौका देना ही चाहिए और उनको बेदखल कोई कर भी नहीं सकता। तो स्वागत करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव का, जो मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं दीपावली के इस मौके पर सुपर एक्सक्लूसिव। बाबा नमस्कार, अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम आमिश भाई, आपको भी और संपूर्ण देशवासियों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। सब दीपों की तरह जगमगाएं, सबके जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य आए और जीवन से सारा दुख, सारी दरिद्रता दूर हो जाए। तो आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय और वंदे मातरम। जय श्री राम के साथ करो शुरू काम। जी, भारत माता की जय और वंदे मातरम। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बाबा रामदेव, दशकों पुराना सपना, दशकों नहीं युगों पुराना सपना हर हिंदुस्तानी का, हर देशवासी का, भव्य राम मंदिर का, वो पूरा हुआ है। और यह दिवाली प्रभु श्री राम मंदिर वाली है, अयोध्या वाली है। लगभग 500 वर्षों के बाद ये सुदिन देखने को मिला। इसके लिए अभिनंदन आदरणीय मोदी जी का, अमित शाह जी का और हमारे इस युग के योगी, जो अपने राज धर्म के साथ अध्यात्म धर्म का एक बहुत दिव्य संगम है। क्योंकि और देश के सुप्रीम कोर्ट का भी हम अभिनंदन करते, नहीं तो आज ये सुदिन हमको देखने को न मिलते तो हमारी आंखें धन्य हुई, हमारा जीवन धन्य हुआ, न तो न जाने और कितनी पीढ़ियां बीत जाती। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम की जन्मभूमि पर जहां उनका जन्म हुआ, वहां पर हम दिया जलता हुआ न देख पाते। तो ये सुदिन देखने को मिले तो भारत के अच्छे दिन है। और भारत अब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भा माने प्रकाश उसको फैलाएगा और इसमें हम और आप भी अपनी अपनी आहुतियां देंगे। ये भारत के परम वैभवशाली बनने का कालखंड है और भारत महाशक्ति बनेगा सुनिश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपने जो लिस्ट भी तैयार कर रखी है, आज उसको भी देख लेते, उससे भी रूबरू होते हैं। जी बिल्कुल, वो लिस्ट भी तैयार है। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद फिर से खड़ी होगी, जैसे तुर्की के हागिया सोफिया में हुआ, उसका उदाहरण दिया जा रहा था।
बाबा मेरा सवाल सुनाई दे रहा है आपको? फोन कट गया। हाँ, आधा सुनाई दिया, उसी से मैं पूरा कर लेता हूं। जी जी। देखो, ये दीवा स्वप्न है और उसमें ओवैसी जैसे सिरफिरे लोग हैं और कुछ और भी मजहबी आतंकवादी हैं। उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, शिव का देश है, ऋषिमुनियों का देश है। अब वो ख्वाब छोड़ दे जो इस देश में मजहबी आग लगाना चाहते और अपने मजहबी मंसूबों को पैदा करने के लिए लोगों को बांटना चाहते हैं। अब अयोध्या में भी भव्य श्री राम मंदिर बनेगा और शायद वक्त के साथ वाराणसी माने शिवनगरी का भी, काशी विश्वनाथ का भी और मथुरा वृंदावन का भी एक नया भव्य दिव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार से जो लोग गलत मंसूबे पाल के बैठे हुए, अमीश भाई, कोई मंसूबा उनका पूरा नहीं होने वाला है। बड़ी बात बोल दी कि हम किसी वाराणसी में भी, मथुरा और काशी में भी नहीं करेंगे, लेकिन भव्य और दिव्य रूप देखने को मिलेगा। हालांकि कोर्ट के अंदर मैटर चला गया है मथुरा वाला, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहते हैं, फिर कहा जाता है कि देश में आजादी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जब कोई भी निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का जो उनके पक्ष में ना हो, सुप्रीम कोर्ट तक का विरोध किया जाता है। देश का प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो आमिश भाई, वो लोग तो आपको भी अपशब्द कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, वो तो भारत माता को भी अपशब्द कहते हैं। उनको मैं वैचारिक आतंकवादी कहता हूं। उसमें कुछ मजहबी आतंकवादी भी हैं और कुछ राजनीतिक आतंकवादी भी हैं। तो इन इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैलाने वालों को, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म को बढ़ाने वालों को क्या कहना, उनके ऊपर तरस आता है। अब उनके दिल लद गए। अब भारत का युवा, भारत के लोग बहुत विवेकशील है। अब वो किसी गलत फहमी में नहीं है। कुछ चंद सिरफिरे लोग पूरी दुनिया में रहते हैं। वो अमेरिका में भी है, वो यूरोप में भी है, वो फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है जी, और वो पूरी दुनिया में। इसलिए स्वामी जी, कोई परवाह नहीं। ये जो भगवा का विरोध है अपने स्वाभाविक प्रवाह से आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा अमीश भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी, ये जो भगवा का विरोध है, ये सिर्फ बाबा रामदेव का विरोध नहीं है, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं है, ये सिर्फ भगवा ध्वज का विरोध नहीं है, ये विरोध तो स्वामी विवेकानंद तक जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करते हैं तो उसको कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री को उधर जाने की आवश्यकता, उसका अनावरण करने की आवश्यकता क्या थी? वो स्वामी विवेकानंद जिसने दुनिया को राह दिखाई, वो स्वामी विवेकानंद जिसने कहा उठो, जागो और करो। देखो अमीश भाई, उत्तिष्ठता जागृत परापरा निबोधता का यह हमारा संदेश है। जहां तक प्रश्न आपने कुछ लोगों का उठाया, उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, इनके बिना भारत का अस्तित्व ही कहां है? अब ऐसे उन दुर्बुद्धि लोगों को, उन मूढ़ लोगों को जो बौद्धिक दिवालियापन का शिकार हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो खुद विदेशी मानसिकता, विदेशी जो गुलामी है उसके शिकार है, वो आजादी की बातें करते हैं। ऐसे लोग जिनका भारत के लिए कोई योगदान नहीं है, आप पूछिए जरा उन लोगों से उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इस कंट्री को बिल्डअप करने में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सोशल सेक्टर में। जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिन लोगों का कोई कैरेक्टर तक नहीं है, वो कौन लोग होते हैं प्रश्न पूछने वाले? मैं प्रश्न पूछने का विरोधी नहीं हूं, मैं तो कहता हूं खूब प्रश्न पूछो, लेकिन आखिर ये भी तो देखो तुमने किया क्या है। और जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है वो अतीत का आधार लेकर के, अपने पूर्वजों का आधार लेकर के वर्तमान में पुरुषार्थ करें और वही नया भारत गढ़ने वाले हैं और भारत आगे बढ़ने वाला है। इन तमाम विरोधों और अवरोधों के बीच में इसमें कोई मुझे शक शुबह नहीं लगता अमीश भाई।
जी, मैं स्वामी विवेकानंद के 2 कोट्स को यहां कोट करना चाहूंगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आज की युवा पीढ़ी को, आज के युवाओं को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो देख रहे हैं वो जरूर इसको, इस समय जिस समय वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो बाबा रामदेव को मुझको टैग करके ट्वीट करें, इंस्टाग्राम करें, फेसबुक पे लिखे, क्योंकि ये कार्यक्रम, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये कार्यक्रम संवाद जो बाबा रामदेव से आज हम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण संवाद है। क्योंकि मुझे लगता है कि दीपावली के इस मौके पर सबको कुछ ना कुछ, अंग्रेजी में जिसे गिफ्ट कहा जाता है, वो जरूर मिलना चाहिए। और वो गिफ्ट है संवाद का, वो गिफ्ट है विचारों का, और वो विचार एक उपहार के रूप में जरूर आपके पास जाने चाहिए। इसीलिए इन 2 कोट्स को जरूर ट्वीट करिए, स्वामी विवेकानंद के, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, और उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, बाबा रामदेव और मैं दोनों इसको रीट्वीट करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंतजार है, क्योंकि मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में कई हजारों लोग इस समय इस संवाद को देख रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेश में देख रहे हैं, और न्यूज 18 के माध्यम से करोड़ों दर्शक इस संवाद को देख रहे हैं। बाबा रामदेव, मेरा अगला सवाल, और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, यह सवाल सिर्फ देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस में अभी कुछ दिन पहले जो कुछ घटा, उसके बाद वियना में जो कुछ दिन पहले घटा, उसको लेकर दुनिया भर में विरोध हुआ, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसको इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद से जोड़ा, उनका भी खूब विरोध हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फ्रांस का साथ दिया, कहा आतंकवाद के इस प्रहार में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस देश में भी यह कहा गया ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये फ्रांस नहीं है, यहां सपोर्ट नहीं करना चाहिए फ्रांस को या फिर वियना में जो कुछ हुआ उसको। अमीश भाई, एक सीधी सी बात कहता हूं आपसे, कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर दूंगा, कोई यह कहता है मैं पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील कर दूंगा, किसी भी एक इज़्म के आधार पर दुनिया को नहीं चलाया जा सकता है। और जो इस तरह के एक आतंकवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, वही ऐसी सिरफरी बातें कर सकते हैं। मैं ये कहूं कि मैं पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाऊंगा, पूरी दुनिया में समृद्धि खुशहाली लेकर के लाऊंगा, सब लोगों के जीवन में अहिंसा, प्रेम को, सद्भावना को प्रतिष्ठापित करूंगा, ये बात तो समझ में आती है। ये जो एक बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, वैचारिक आतंकवाद, एक मजहबी आतंकवाद, और उसके साथ फिर राजनीतिक आतंकवादियों का एक जो गठजोड़ बन जाता है, और वो ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर देंगे, सारी दुनिया में शरीयत का कानून लेकर के आएंगे, और जो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा उसको हम काफिर घोषित करके उसका कत्ल कर देंगे। ये नहीं हो सकता। हम स्वधर्म निष्ठा रखते हुए परम धर्म सहिष्णुता भी रखते हैं, लेकिन इस तरह के इस आतंकवादी विचार का विरोध ही नहीं करते, इसको खारिज ही नहीं करते। जो इस तरह से करने की हिंदुस्तान में कोशिश करेगा उसको हमें कुचलना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूं अलग अलग राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का कि फ्रांस को लेकर के कुछ सिरफिरे लोगों ने जो यहां पर इस्लाम के लोगों को बहकाने की कोशिश की, वो नाकामयाब हुए। भारत में इस तरह की इस विचार का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, और ये कभी नहीं हो पाएगा। अभिष भाई, बाबा, गर्दन काटने वाले को कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है? किसी की गर्दन कटे वो एक आतंकवाद है। और आखिरकार दुनिया भर में लोग, देश भर में लोग इस बात को कहने से क्यों डरते हैं? कट्टरवाद कहीं पर भी खराब है, लेकिन अगर यह इस्लामिक कट्टरवाद है तो वाकई बहुत इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैश ए मोहम्मद, ISIS, और इन सबके निशाने पे बाबा रामदेव है। देखो अभिष भाई, मैं भी यदि कहूं कि मैं पूरी दुनिया को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यह भी एक सिरफिरी बात होगी। कोई कहे कि मैं सिखिज्म, जैनिज्म या बौद्धिज्म में पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं सब लोग स्पिरिचुअल बने।
मेरा कोई मजहबी लक्ष्य गोल एजेंडा नहीं है। मेरा एक सीधा एजेंडा है, योगमय आध्यात्मिक भारत, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज माय गोल। इसमें किसी भी तरह की कोई वायलेंस नहीं है, कोई क्रूरटी नहीं है, इसके अंदर कोई वार नहीं है। जब ऐसा होगा तो दुनिया कितनी सुखी होगी। इसलिए मैं आज एक बात कह रहा हूं अमीश भाई, ये जितना भी मजहबी आतंकवाद है ये पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। कोई भी मजहब वाला बात करे, पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता होनी ही चाहिए, और ये 21वीं सदी अध्यात्म की होगी, किसी मजहब की नहीं होगी। और जो मजहब के कुछ लोग ऐसी इस प्रकार की विचारधारा को फैलाएंगे तो वो अपने मजहब को ही खत्म कर डालेंगे, दुनिया को क्या खत्म करेंगे। अब वो दिन लद गए आमिश भाई, जब कुछ लोग मजहबों के नाम पर दुनिया में खून खराबा करके कुछ नए सपने सजोए बैठे थे, अब वो सब ध्वस्त होंगे। चलिए अब आप पर आरोप पत्र शुरू करते हैं। आप पर पहला आरोप है, वो मैं प्ले करना चाहता हूं। वो पहला आरोप है, उसे हम प्ले करते हैं कि आप आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। मैं भारत माता का एजेंट हूं, और आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं। हां, मैं मोदी जी से प्रेम करता हूं क्योंकि वो राष्ट्रभक्त है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर व्यक्ति की बात करते हैं, आत्मनिर्भर गांव, गरीब मजदूर किसान की, वो दलित शोषित पिछड़े वंचित शोषितों की बात करते हैं, क्योंकि वो एक आत्मनिर्भर भारत के एक सच्चे ब्रांड एम्बेसडर, वो एक सच्चे फकीर है, सच्चे वजीर हैं, और एक भारत माता की वो तकदीर और तस्वीर है। तो इसमें आपत्ति क्या है? मुझे नरेंद्र मोदी जी के साथ में कोई जोड़ करके देखता है तो मुझे खुशी है, यह आरोप नहीं है, यह मेरे लिए गौरव की बात है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्र निर्माण में लगा, एक देवता पुरुष की तरह उसके साथ यदि मैं खड़ा होता हूं, और यदि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन के साथ खड़ा होता हूं तो गौरव की बात, मैं किसी आतंकवादी संगठन के साथ नहीं खड़ा हूं। और आमिश भाई, आपने भी मोदी जी के व्यक्तित्व की, चरित्र की, उनके नियत की, नीतियों के नेतृत्व की आपने प्रशंसा की है, मैं तो उसकी भी अनुशंसा करता हूं। नहीं, मेरे पीछे तो मेरे पीछे तो निर्माण में अपने आहुति दे रहा है, मेरे पीछे तो पड़े ही रहते हैं, मेरे पीछे तो पड़े ही रहते हैं, मेरे पीछे तो पड़े ही रहते हैं बाबा। लेकिन देखिए, मैं ये आप पर ये जो आरोप है, आप पर जो ये आरोप है, मैं तो आप उस जमात में मैं भी सम्मिलित हूं बाबा। लेकिन आप पर जो आरोप है, वो आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आपको हर बात पसंद आती है, उनकी कोई बात आपको नागवारी नहीं गुजरती, और विरोधियों की आपको कोई बात पसंद नहीं आती। ऐसा क्यों? आप ओवैसी को पसंद क्यों नहीं करते? आप राहुल को पसंद क्यों नहीं करते? ये आप पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगता है। आज इसका जवाब क्या है? और फिर मैं अगले आरोप पे बढ़ता हूं। देखो भाई, ओवैसी ने हमारी कोई बहस नहीं खोल रखी जी, और राहुल गांधी ने हमारे कोई खूड नहीं बा रखे। इनसे हमारा कोई खानदानी दुश्मनी नहीं, एक वैचारिक विरोध है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ओवैसी में भी, राहुल गांधी में भी एक ही परमात्मा तत्व को देखता हूं। उनका व्यक्तिगत रूप से कोई मेरा बैर विरोध नहीं है। जो भी विरोध है वो वैचारिक है, सैद्धांतिक है, नीतियों को लेकर के, नियत को लेकर के, चरित्र को लेकर के, और वो रहना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि हम व्यक्ति से विरोध ना करें, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, चरित्र में, उसकी नियत में, नीतियों में यदि कोई दोष देखते हैं तो उसके कहने के लिए आपके भीतर जज्बात होने चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और इसको तो दाद देनी चाहिए। ये कोई आरोप की बात नहीं। मेरा अगला आप पर जो आरोप है वो ये है कि आप योग के जरिए अपना राजनीतिक योग देख रहे हैं। एक लाइन में क्या जवाब होगा बाबा इसका? देखो, मैं योग के जरिए मैं न उद्योग देखता हूं, न कोई राजयोग देखता हूं। मैं योग के जरिए इस देश के करोड़ों लोगों को आरोग्य देता हूं, और योग और उद्योग के जरिए और राजयोग के जरिए इस देश को जगाने का काम करता हूं। 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मैंने रोजगार दिया है।
लाखों लोगों को मैंने स्वास्थ्य के साथ शिक्षा संस्कार दिए और 1 करोड़ बच्चों के लिए गुरुकुलम से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के बड़े प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये तो गौरव की बात है, इसमें दिक्कत क्या है? और मैं तो चाहता हूं जो मेरे आरोपी भी हैं वो भी, मैं 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। करोड़ों लोगों को मैंने आरोग्य दिया है, तो वो भी 10-20 को दे ले थोड़ा सा। आपके पे अगला आरोप है कि आप योग गुरु कम और अब कॉर्पोरेट यानी कारोबारी ज्यादा है, और इससे तो बहुत लोगों को तकलीफ है, भारत में नहीं विदेशों में भी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के इनके फुफ्फे जो देश लूट रहे हैं विश्वाई, 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के तमाम वर्तमान में जो भी टूथपेस्ट से लेकर के नमक हल्दी से लेकर के और जहरीला पानी बेचने तक का जो काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने इन एमएनसीज के सामने चुनौती नहीं खड़ी की है, लेकिन उनको लगता है ये जड़ें उखाड़ दी हैं। ये उनको लगता है ये बिना एमबीए किया हुआ, ये बिना बाबा तो उन एमएनसी को लगता है ये बिना एमबीए करा हुआ, खुले बालों वाला, भगवाधारी, बिना कपड़ों का आदमी, ये फकीर आदमी हमसे टक्कर ले रहा है। उनको ये लगता है और कहता है आप योगा सिखाओ, आप हमें कारोबार करना कैसे सिखा सकते हो? अभी और कंपनियों का अधिग्रहण भी कर रहे हो आप। जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज में जो पढ़ करके आए हुए हैं उनको भी अभी बाबा पढ़ाएगा। अभी गुरुकुल में पढ़ा हुआ, और ऐसा गुरुकुल भी बना रहा हूं जो ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी ज्यादा बड़ा होगा। अभी पूरी दुनिया आकर के यही पढ़ेगी। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो देखिए क्या क्या होता है। अमित भाई, दीपावली पर लोग भारत में अब बाबा दीपावली पर लोग अपने विरोधियों को भी उपहार देते हैं, आप तो शौक दे रहे हैं। आप तो दिल पर उनके छुरी चला रहे कि अब आप जो है वो ऑक्सफोर्ड में भी जाके पढ़ाएंगे, और अब आप उपहार देते हैं दीपावली पर, आप तो शौक दे रहे हैं लोगों उनको। हाँ, उनको मेरा यही उपहार है, वो भी योग करे तो वो पतंजलि की तरह बड़े बड़े उद्योग लगाने में। अभी तो पतंजलि और रुचि सोया का टर्नओवर इस बार बढ़कर के 25,000 करोड़ होने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज है। और करीब 5 लाख लोगों को और रोजगार देने वाला हूं, और जो भी इससे अर्थ अर्जित होगा वो सब परमार्थ के लिए लगाने वाला हूं। अब कर रहा हूं अपनी ऐसी तैसी। नहीं बाबा, मैं आपकी अर्थनीति पर भी आऊंगा और देश की अर्थनीति पर भी आऊंगा, लेकिन अगला आरोप आप पर यह है कि आप राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। एक लाइन में जवाब क्या है इसका? ये तो कितने दिनों से मैंने राहुल गांधी जी के बारे में तो पूरा मौन योग कर रखा है। ये किनको सपनों में राहुल गांधी आते हैं? मेरे सपनों में तो भारत माता आती है, मेरे सपनों में नरेंद्र मोदी आते हैं, आदित्यनाथ योगी आते हैं, अमित शाह आते हैं, अमित देवगन आते हैं, मेरे सपनों में 135 करोड़ भारतीय आते हैं। मेरे तो आजू बाजू में कोई राहुल गांधी नहीं है। तो ये उन्हीं लोगों से पूछो जिनके सपनों में बसते हैं। मेरे सपनों में भारत माता बसती है मेरे भाई आमिश जी। अगला सवाल जो आपसे कई बार पूछा गया होगा और आप पे यह आरोप है, सवाल भी है कि आप मोदी के भक्त हैं। आप देशभक्त बनिए, मोदी भक्त बनने की क्या जरूरत है? मैं मोदी भक्त नहीं, मैं राष्ट्रभक्त हूं। मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं प्रभु भक्त हूं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों का भक्त हूं। मैं सेवा करने वाला साधक हूं, योगी हूं, कर्मयोगी हूं। क्योंकि मोदी राष्ट्रभक्त हैं इसलिए उनका सहयोगी हूं। सबको कहता हूं योगी बनो, उद्योगी बनो, अच्छे कामों में सहयोगी बनो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम, यही वेद का संदेश है और यही मर्म की बात है। जो अच्छे कामों में सहयोग नहीं करते वो सब रावण के वंशज है। आप पर के वंशज है, कृष्ण को राम के वंशज नहीं। आप पे अगला आरोप है और आखिरी आरोप यह है कि आप बॉलीवुड के सितारों से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं।
लोकप्रिय हो गए हैं। अब बताओ इसमें मैं क्या करूं? अब लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैंने 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की। जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं वो इतनी यात्रा कर लेते तो उनकी कमर का भी कबाड़ा हो गया होता, वो धरती पर रहते नहीं, वो अभी तो स्वर्गवासी हो चुके होते। तो मैंने लोगों की सेवा की, लोग मुझसे प्यार करते हैं और लोग जो मैं कहता हूं उसको स्वीकार करते। मैंने करोड़ों लोगों को कोरोना से बचाया, लाखों करोड़ों लोगों का मैंने जीवन बचाया, उनको निरोग बनाया, निर्व्यसनी बनाया। नहीं, अब आप देखिए, मैंने आप योग गुरु, शौर्य पराक्रम जगाया। मैंने कहा उठो जवान, देश की कॉर्पोरेट गुरु बन रहे हैं। अब आपकी लोकप्रियता अगर बॉलीवुड के सितारों से भी ज्यादा हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली आप पर सबका ध्यान जाएगा ही और सबको आपसे तकलीफ होगी। अब देखो अमीश भाई, अपना काम तो करना ही पड़ेगा ना, बाकी विरोधी अपना काम कर रहे हैं। जी चलिए, मैं उनको भी सद्बुद्धि दे, बस यही प्रार्थना करते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे और अब बात कर लेता हूं आपकी बैलेंस शीट की। मैंने कुछ देर पहले पढ़ा, रामदेव जी ऐसी कौन सी घुट्टी है जिसे पीने के बाद पतंजलि का मुनाफा साल दर साल जोरदार तरीके से बढ़ रहा है। मैंने 2019-20 का आंकड़ा निकाला जिसमें मुनाफा 22% बढ़ के 425 करोड़ टू बी प्रिसाइज पहुंच गया है। तो आपकी बैलेंस शीट तो बड़ी शानदार लग रही है। कौन सा योग है? ये अर्थ से परमार्थ की यात्रा है, ये प्रॉस्पेरिटी से चैरिटी वाला योग है। इसलिए जो कुछ अपने पास में हो वो सब सेवा में लगे, और जो सेवा में लगाते हैं उनके जीवन में चारों ओर से समृद्धि आते हैं। भगवान के आशीर्वाद उन पर बरसते हैं, देश के लोगों का प्यार उन पर बरसता है। जो पतंजलि की तरह ग्रोथ चाहते हैं, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, वो सेवा से समृद्धि का मार्ग चुने, अर्थ से परमार्थ का मार्ग चुने, और हमने वही चुना। तो कोई भी इस तरह से आगे बढ़े, मैं तो उनका भी ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हूं। आओ सब मिल करके देश बनाएं। लेकिन आपकी बैलेंस शीट बाबा, मैंने आपकी बैलेंस शीट को थोड़ा स्टडी करा, नहीं बनाना है। मैंने आपकी बैलेंस शीट को थोड़ा स्टडी करा जब योग के साथ उद्योग होगा। बाबा आपकी बैलेंस शीट को मैंने स्टडी करा तो दिव्य फार्मेसी के मुनाफे में काफी उछाल देखने को मिला है। आपकी एक मुहिम है स्वदेशी अपनाओ विदेशी को भगाओ, लेकिन सब विदेशियों को तो नहीं भगा सकते, सिर्फ स्वदेशी से तो काम नहीं चल सकता देश में, ये तो आप भी मानेंगे। अरे भैया, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जूते, चप्पल, क्रीम, पाउडर, ये इनकी क्या जरूरत है? उनसे रॉकेट खरीदो, उनसे फाइटर जेट खरीदो, उनसे बहुत बहुत कुछ खरीदने का। ये सब क्या खरीदने में लगे? 1 लाख करोड़ पैसे ज्यादा की एक झूठ मूठ की क्रीम बेच गए। एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पर लगाई फेयर एंड लवली, 1 इंच गोरी ना हुई, ये छोरी बावड़ी हो रखी है हिंदुस्तान की। ये फालतू के काम है। मैं अच्छे प्रोडक्ट बनाता हूं और लोगों को ये सलाह देता हूं, स्वदेशी अपनाओ, प्रकृति को अपनाओ, सारी विकृति हटाओ। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और इस दीवार पे भी लोकल सामान खरीदो। मैं अच्छी चीजें देता हूं अमिश भाई। आत्मनिर्भर बनो। आप आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? बाबा नहीं, यही इस देश को आगे बढ़ाने का एक सही तरीका है। बाकी तो जो एमएनसीज की जो सांस्कृतिक और आर्थिक गुलामी है वो देश के लिए ठीक नहीं है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने इसलिए तो गीत गाया था, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, यह नीति है स्वदेशी। तो स्वदेशी के मार्ग पर चल करके अमेरिका आज विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना है। चाइना हो, कोरिया हो, चाहे जापान हो, स्वदेशी के मार्ग पर जो नहीं बढ़ा वो तबाह हो गया है। इसलिए हमें इस साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का मुकाबला करना है तो स्वदेशी एकमात्र
मार्ग है, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का दूसरा कुछ है ही नहीं आमिश भाई। लेकिन स्वदेशी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस देश में तो चीन का भी बड़ा माल आता है। और चीन बॉर्डर पे क्या करता है आपको पता है। हमारे देश का नेता कहते हैं कि चीन हमारे देश में घुसा हुआ है। राहुल गांधी ने तो बिहार के एक रैली में कह दिया 1200 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। अगर मैं 1200 किलोमीटर को नापूंगा तो लद्दाख से लेकर नोएडा में मेरे स्टूडियो तक पहुंच जाएगा वो इलाका। पर मेरे स्टूडियो के बाहर पीएलए के लोग नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ही लोग खड़े हुए हैं। उन लोगों का मैथमेटिक्स तो वीक है ही, पॉलिटिक्स का तो उन लोगों को समझ है नहीं, विदेश नीति और राजनीति वो लोग जानते नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तरसी आती है। तो बस एक ही कहेंगे, भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे। और चाइना वालों से के लिए इतना ही कहूंगा, जो भी कोई चाइना का पटाखे से लेकर के, कोई भी महापुरुष के चित्र से लेकर के, कोई मोबाइल से लेकर के कोई भी सामान खरीदता है, वो चाइना उस पैसे को पाकिस्तान को देता, वो उससे आतंकवादी तैयार करता, उसे AK-47 खरीदी जाती है और हमारे शहीदों के सीने में लगती है। इसलिए सब तौबा करें विदेशी सामान से और चाइना का तो पूर्ण बहिष्कार कर ही दें, तब ये देश आगे बढ़ेगा। और ये बहिष्कार सबसे बड़ा हथियार है इस युग में भारत को आगे बढ़ाने का और इस देश की सुरक्षा का। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ। लेकिन बाबा, जब हम अब राहुल गांधी का जिक्र आ ही गया है तो मैं, और चाइना का जिक्र आ गया तो मैं अमेरिका आपको लेके चलता हूं थोड़ी देर के लिए। बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी के लिए कुछ लिखा है और जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो बड़ी गुस्से में भी है। बराक ओबामा ने क्या कहा है अपनी किताब के अंदर, मैं आपको कोट एंड कोट व्हाट बराक ओबामा सेड, आई वांट टू कोट इट राइट नाउ। राहुल गांधी में एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क तो किया है और टीचर को इंप्रेस करने की भरपूर कोशिश में भी है, लेकिन गहराई से देखें तो योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने का जुनून की भी कमी है। ये बहुत बड़ी लाइनें हैं। ये जो 4 लाइनें हैं ये राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस बराक ओबामा। और इसको लेकर कांग्रेस के लोग बड़े गुस्से में हैं। बाबा, अब ये बात बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो जाती है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा अमिश भाई। लेकिन इतना ही कहूंगा कि देश को चलाने के लिए मात्र एक कुल खानदान का होना पर्याप्त नहीं है। देश को चलाने के लिए मात्र कोई एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी होना ही आवश्यक नहीं है। देश की समझ, भारत की समझ, भारत के किसान से लेकर के, भारत के जवान से लेकर के, भारत के अतीत और वर्तमान से लेकर के कैसे भारत आगे बढ़ेगा, उसकी एक समग्र सोच होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रिसर्च के बारे में, देश की आंतरिक नीतियों के बारे में, विदेश नीति के बारे में, पूरे वैश्विक ताने बाने के बारे में बहुत गहरी सोच की आवश्यकता है। कुछ लोग मजाक में जरूर बोल देते हैं, अरे साहब जिसको कुछ नहीं आता वो राजनीति कर ले, लेकिन राष्ट्र को चलाना ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र को चलाने वाले में माने हजारों रत्न टाटाओं जैसा, अडानी अंबानियों जैसा और तमाम तरह के जितने भी वैज्ञानिक और तमाम तरह के जो सारे सेक्टर, उसको लीड करने के लिए एक महामेधा की आवश्यकता है। और वो महामेधावी जब तक नहीं होगा तब तक देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ऐसी मेधा अब दरअसल ये किसी कुल खानदान से नहीं मिलती, लेकिन कांग्रेस के मिलती है। कांग्रेस के एक नेता है, कांग्रेस के एक नेता है, वो कह रहे हैं कि ये तो पता था कि बराक ओबामा मोदी के दोस्त है, लेकिन उनके भक्त है ये हमें नहीं पता था। आज से हम इनको अनफॉलो कर रहे हैं। अब बराक ओबामा भी मोदी भक्त हो गए हैं। मैंने वही कहा ना, देखो दुनिया जो चला रहे हैं, वर्ल्ड के जो टॉप 100 लोग हैं, वो उनके पास एक मेधा है और मेधा दुकानों पर नहीं बिकती है। ये प्रज्ञा, ये प्रतिभा, ये कहीं पर सेल नहीं, इसका सेल काउंटर नहीं है। इसका तो होलसेल तो छोड़ो, रिटेल काउंटर भी नहीं है। तो ये कोई पूर्व जन्मों के प्रारब्ध होते हैं, वर्तमान का पुरुषार्थ होता है।
करोड़ों लोगों के आशीर्वाद जब साथ में जुड़ते हैं, अच्छे मित्र जब साथ में होते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं, तब जाकर के इस तरह की प्रतिभा विकसित होती है। तो मुझे लगता है मेरी बातों में सब कुछ कह दिया है जी। जो भी ऐसी प्रतिभा विकसित करना चाहते हैं वो इस तरह के कुछ पुरुषार्थ जरूर करें। बाकी तो देखो बाबा अलग अलग लोगों की जो दुर्गति हो रही है पूरी दुनिया देख रही है। जी बाबा, मेरा अगला सवाल बिहार पर है। बिहार के जो नतीजे है और देश भर में उपचुनाव हुए उसमें जो नतीजा है वो क्या बताते हैं? क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है देश भर में और अभी भी ज्वलंत है? देखो, मोदी जी के प्रति देश के करोड़ों लोगों में इतना ऊंचा विश्वास है कि उसके दूसरे नंबर पर जो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है वो उससे हजारों किलोमीटर कहीं दूर खड़ा है। फासला जमीन और आसमान का है, इतना है। तो क्योंकि सारा देश जानता है मोदी को कुछ नहीं चाहिए, न धन, न दौलत, न शोहरत, उसको सब कुछ मिला है प्रभु कृपा से, और वो देश बेच नहीं सकता, देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं कर सकता, वह देश तोड़ नहीं सकता, देश छोड़ भी नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जिसका अपने लिए कुछ भी नहीं है, सर्वस्व मातृभूमि के लिए जिसका समर्पित है, अब उसके बगल में कोई कैसे ठहर सकता है? यह अलग बात है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रति भी लोगों का भरोसा है, लोगों की आकांक्षाएं बहुत है। मोदी जी सब दिशाओं से उनको पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जी ने भी 75 सीटें लेकर के कोई कम महारत हासिल नहीं की है, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में सबसे बड़ा भरोसा किस पर है? तो इस समय भारतीय राजनीति में मोदी का कोई विकल्प अभी तक तो मुझे कम से कम आने वाले 10-20 सालों तक तो कोई दिखता नहीं है। बाकी भगवान के विधान से कोई पैदा हो जाए तब दोबारा बैठ करके चर्चा कर लेंगे अमीश भाई। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो चुनाव हारे अपना, तो दिग्विजय सिंह साहब ने, आपके बड़े पुराने मित्र हैं, आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो उन्होंने कहा कि बिडेन को तो मैं बधाई देता हूं और भारत को भी अक्ल आ जाएगी, 2024 में एक नेता उनको भी मिल जाएगा। जी देखो, आपने जो सवाल किया 2024 तक हमारे दिग्विजय सिंह, मैं उनका कभी नाम नहीं लेता था लेकिन आपने मेरे से उनका नाम बुलवा ही दिया। भगवान करे वो जो है स्वर्गवासी ना हो, वो भी दोबारा भी वो दिन देखें कि किस तरह से अब जो मोदी जी की शोहरत है, आज जो उनके प्रति करोड़ों लोगों का प्यार है, वो और आगे बढ़कर के मिलेगा, सवाया मिलेगा। और उसके लिए जो है वो अभी से ही कपालभाति, अनुलोम विलोम करके अपने दिल दिमाग को मजबूत कर लेने, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। बाकी मैं उनको हृदयामृत और मेधावटी भेज दूंगा। ये देश है हमारा में फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन बाबा रामदेव ने एक महत्वपूर्ण बात बोली इस चर्चा में। उन्होंने बोला कि सबको ईसाई बनाने के लिए, सबको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कोई धर्म नहीं सिखाता। लेकिन इस पर मुझे एक कविता याद आई, और वो कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी की। उस कविता के मैं 3 शब्द, 3 लाइनें आपको बताना चाहता हूं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, कर लूं सबको गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों को। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। इन पंक्तियों के साथ मैं ब्रेक लेता हूं, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है उसने कभी नहीं सिखाया कि हम किसी पर अत्याचार करें। मैं ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद भी ये देश है हमारा जारी है। चलिए भगवान लेकिन आपने देश भर को कोरोनिल दी है, लेकिन ये कोरोनिल जो है इसको लेकर बड़े सारे विवाद हुए, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन कोरोनिल इस समय धड़ल्ले से बिक रही है देश भर में। और ऐसा माना जा रहा है ये भारतीय आयुर्वेद की एक ऐसी रामबाण दवाई है जिसने वाकई इतिहास बनाया है। क्या कहना चाहते हैं इतने विवाद के बाद कोरोनिल के ऊपर बाबा रामदेव?
आज लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोनिल ली, एक भी। और आमिश भाई 3-4 बड़े डेटा सुनिए आप जी। और मैं इसके ऊपर तो अभी दीपावली के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी मौत हुई हो कोरोनिल खाने के बाद। कितनी बड़ी बात है। बाकी जिन्होंने नहीं ले पाए, जो जिन तक नहीं पहुंचा पाए, उन्होंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी का काढ़ा पिया, ये हमने बताया था। और सबसे पहले गिलोय में टिनोकार्टिसाइन और अश्वगंधा में भी थे, हमने खोज के बताया। अभी जेब्रा फिश के अंदर, उसके अंदर आदमी के लंग के सेल डाल करके जिनको कोरोनिल दिया गया, कोरोना से उनको संक्रमित किया पहले, उनमें से एक भी मछली नहीं मरी, वो 100% स्वस्थ हो गई। और जिनको नहीं दिया कोरोनिल और स्वासारी, उसमें 25% मछलियां मर गई। हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक पूरा ड्रग डिस्कवरी का प्रोटोकॉल फॉलो किया और एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरह इसको प्रस्तुत किया। बाकी कुछ लोग वो जलते भुनते रहते हैं, क्या करें। न जाने कौन से असुर लोक से धरती पर अवतरित हुए वो लोग। उनको न योग से प्रेम है, न आयुर्वेद से प्रेम है। इनको आपसे प्रेम है बाबा, उन्हें आपसे प्रेम है। बेच के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया। बाबा महत्वपूर्ण सवाल एक ये, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इस पे बात नहीं करूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। दिवाली से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान ने नापाक हरकत दिखाई। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर की एलओसी पर 4 सेक्टरों में भारी गोलीबारी करी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए, कुछ सिविलियन भी मारे गए। हालांकि भारतीय फौजों ने बंकर उड़ा दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। शुक्रवार की शाम को भारतीय फौजों ने बंकर उड़ा दिए हैं पाकिस्तान फौज के ठिकानों के, और 8 सैनिकों तक मार के, वो वीडियो चल रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं आप? उन शहीदों को हमारा सलाम है। उनके नाम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने दिया जलाया देश के शहीदों के नाम, देश के जवानों के नाम, देश के किसानों के नाम। और वो लोग जो वतन परस्त है, जो अपने मातृभूमि के लिए जीते हैं और जरूरत पड़े तो अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हीं की बदौलत ये देश है। बाकी जो सिर फिरे लोग हैं, जिनको के दिल में, दिमाग में कचरा, गोबर भरा हुआ है, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और वो भी सुबह उठ करके कपालभाति, अनुलोम विलोम करे तो लगता है कुछ तो उद्धार हो ही जाएगा मेरे भाई आमिश जी। बाबा बिल्कुल हम आखिरी दौर में हैं। मैं चाहूंगा कि आप 30-30 सेकंड में जवाब दें। और बाबा के रामबाण, कौन से योग से आप कांग्रेस का सियासी योग सुधर सकता है, क्या सलाह देंगे? कौन से योग से? उनको लगता है नेहरू जी की तरह उनको शीर्षासन करना चाहिए। और कम से कम एक सलाह जरूर दूंगा, यदि वो देश का भला नहीं कर सकते तो देश का जो भला करने में लगे उनको बुरा नहीं कहना चाहिए। जी, अगला सवाल, दिग्विजय सिंह को कौन सा योगासन का आप सुझाव देंगे? उनको तो मुझे लगता है अब समाधि योग लगाना चाहिए। थोड़े दिन उनको मौन साध लेना चाहिए, नहीं तो जो कांग्रेस बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। जी, आप कह रहे हैं उनको समाधि योग कर देना चाहिए। राहुल गांधी के सियासी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा राहुल गांधी को योग करना चाहिए बाबा? ने राहुल गांधी को जरूर कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार, ये त्रियोग करेंगे तो उनके भी अच्छे जोग संजोग होने की संभावना है। जी, और बॉलीवुड के कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और ड्रग्स से बचाने वाला कोई योग आप उनको बताइए। वो सुन रहे हो ये कार्यक्रम, तो बच सके वो। हाँ, क्योंकि ये जो अर्जुन रामपाल से फिर पूछताछ हुई है, भीतर प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेस, एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं। तो इंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन बढ़ाने के लिए उनको अपने घर में गाय के तो घी के दिए जलाने चाहिए।
और उनको गाय का घी उपलब्ध नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास बहुत है गाय का घी। और उनको भी सुबह उठ करके निश्चित रूप से प्राणायाम करना चाहिए, ओंकार और गायत्री का ध्यान करना चाहिए, तो उनके भी ड्रग लेने की इच्छा, उससे वो मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। सच कह रहा हूं। बाबा देखिए, एक सवाल जो है वो इस समय आप से, जो ये नोएडा है ये फिल्म सिटी में बना हुआ है, आप तो जानते ही हैं, आप तो आए हुए हैं, और बड़े सारे लोग सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण बहुत है। प्रदूषण से बचने के लिए देश की आम जनता के लिए कोई कारगर योग बताइए जिससे वो प्रदूषण को, कि हर आदमी तो एयर प्योरीफायर अपने घर में नहीं रख सकता। मैं ये आम जनमानस के लिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये संवाद इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो अपने फेफड़े मजबूत बनाने चाहिए, ऐसे कितना ही पोल्यूशन हो आपके फेफड़े उसको बाहर निकाल देंगे। ये सबसे बड़ा प्योरीफायर है आपके भीतर। तो ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, और पोल्यूशन से का प्रभाव यदि पेट तक चला गया है तो थोड़ा सा ये घुटाई करनी चाहिए पेट वाली। और अपने घर में गाय के घी के दिए जलाएं, अपने घर में थोड़ी सी कोई हवन सामग्री, संभ्राणी का, हमारे यहाँ योग और यज्ञ का विधान है, तो मुझे लगता है इन परंपराओं को दोबारा से अपनाने की आवश्यकता है। और जितना हो सके हम पोल्यूशन ना फैलाएं, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कम से कम जो है अपनी फैक्ट्रियों के अंदर पोल्यूशन फैलाएं, उसके प्रदूषण को रोकने के लिए इंतजामात करें, पराली ना जलाएं, उसको जो है उसको खाद बनाएं। तो थोड़े थोड़े हम ये योगदान देंगे तो निश्चित रूप से यह हवा जहरीली नहीं होगी, ये प्रकृति हमारी मां है, ये बची रहेगी। बहुत बहुत अभिनंदन बाबा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। बाबा रामदेव आपका बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया, नमस्कार।